उनको न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है तो महिला बहनें हैं, क्योंकि घर की आमदनी कम और खर्चा ज्यादा। नारी न्याय महालक्ष्मी योजना के माध्यम से नारी को न्याय दिलाना है। 8,333 रुपया प्रत्येक माह हर महिला को देने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है। कांग्रेस की गारंटी मतलब पक्का वादा, मजबूत इरादा। विश्वसनीयता की बात होती है, मतलब इन्होंने पिछले चुनाव में जब 500 रुपया प्रत्येक माता बहन को देने की बात कही थी और उसके बाद पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था। जब इन्होंने कहा था कि सबको आवास का अधिकार देंगे, पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था, मिलने वाले आवास को रोक दिया था, तो विश्वसनीयता खत्म हो जाती। फिर आप कितनी भी बड़ी बातें करें, आज राहुल गांधी जी कुछ भी बोल दें, दुनिया जानती है कि वो नहीं सत्ता में आने वाले और ना ही उनको देश स्वीकारने वाला है, तो वो कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है हर बार की तरह चलने वाली आधी आबादी की सियासत पर। जी हां, छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव के दौरान यानी 2023 के चुनाव के दौरान जो हुआ, उसके बाद कांग्रेस दूध की जली है और छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रही है। और इसीलिए कांग्रेस का आया है नया दांव, और वो नया दांव है नारी न्याय योजना, जिसके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। कुछ इसी पैटर्न में सत्ता हासिल की थी बीजेपी ने पिछली बार, तो इस बार उस दांव का जवाब उसी दांव से देने के लिए कांग्रेस का प्रयास हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में नारी पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है और हम ये जानना चाहते हैं कि ये नारी पर सियासत जो है वो किसको भारी पड़ेगी और किसकी नैया इससे पार होगी। तो मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषण लेकर हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि नारी वंदन महतारी वंदन योजना जो बीजेपी की थी, कुछ उसी तर्ज पर नारी न्याय योजना, लेकिन पैसे इसमें काफी ज्यादा। हर साल 1 लाख देने के वादे के साथ फॉर्म भराए जा रहे हैं और कांग्रेस का बयान भी हमने आपको सुनाया जिसमें वो नारियों को न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है, पहले बीजेपी से समझ लेते हैं, फिर इस वादे को कैसे पूरा करेंगे। अमित श्रीवास्तव जी के पास भी आएंगे। मुकेश जी, जो काम आप लोग ने विधानसभा में किया, फॉर्म भरवाए, फोन करवाया और भरोसा दिलाया, वही भरोसा दिलाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। आज जगह जगह कार्यक्रम हुए हैं, पूरे लोकसभा में कार्यक्रम हुए हैं। मोहन जी, कहीं ना कहीं विश्वसनीयता का अभाव है। ठीक है, ये योजना तो लाते हैं योजना और अपने घोषणा पत्र में तो ले आते हैं, लेकिन इनकी विश्वसनीयता कितनी है ये जनता जानती है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। इनसे पूछेंगे, आपने तो 2018 में भी बहुत सारा वादा किया था, क्या हुआ उसका? यही बहनें पूछेंगी। इन्हीं बहनों को आपने कहा था कि 500 रुपया महीना देंगे। इन्हीं बहनों को कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में चावल सिलेंडर मुफ्त देंगे। इन्हीं बहनों से आपने वादा किया था कि स्व सहायता समूह का कर्जा माफ होगा। ये क्या उत्तर देंगे वहां पे? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। ये आनंद फानन में इस प्रकार की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दम है नहीं और लोग विश्वास भी करने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही कहा था, बहनों से जुड़ा बहुत बड़ा विषय था जब इन्होंने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ के अंदर में पूर्ण शराबबंदी करने वाले हैं। करते रही बहनें इंतजार, बात ही नहीं किया। 5 साल सरकार में रहे तो पूर्ण शराबबंदी को तो खाली घुमाते रहे, कभी गंभीरता से लिया नहीं। तो बहनें जान रही हैं कि इनके वादों में कोई दम है नहीं, चाहिए कितना चिल्ला ले। दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है। आपने देखा होगा कि केवल 3 महीने के अंदर में 50,000 करोड़ से अधिक की राशि का लाभ जनता तक पहुंचाया गया हो, चाहे फिर वो किसानों को बोनस के रूप में दिया जाना हो या 2 साल का बकाया बोनस दिया जाना हो, महतारी वंदन के रूप में दिया जाना हो। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने के अंदर में ही जो प्रमुख वादे किए थे उनको अमली जामा पहनाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस क्या बोलेगी, कैसे विश्वास दिलाएगी? तो विश्वसनीयता का बहुत बड़ा अभाव कांग्रेस पार्टी के अंदर में है। और अब तो कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के कार्यकर्ता ही विश्वास नहीं कर रहे हैं। उन्हीं को इनकी नीति के ऊपर भी विश्वास नहीं है, इनके नेता, इनके नेतृत्व के ऊपर विश्वास नहीं है।
तो ऐसे में इस प्रकार की योजना से कोई लाभ इनको होने वाला नहीं है। स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले हैं। इसके पहले भी आप देखेंगे 2009 में भी हमको 10 सीटें मिली थी, 2014 में 10 सीटें मिली, उसके बाद 2019 के अंदर में 9 सीटें मिली, जबकि इनकी सरकार थी। बहुत बड़े जनादेश के साथ ही आए थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जनादेश का सम्मान किया नहीं है और जनता ने इनको नकारा है, और लोकसभा में भी वही चीज देखने को मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, बीजेपी का अपना तर्क है और उस तर्क में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो विश्वसनीयता का है। विश्वास करेगी क्या कांग्रेस की बात पर नारी, यही एक बड़ा सवाल है। अब चलते हैं अमित श्रीवास्तव जी की ओर। अमित श्रीवास्तव जी, आप लोग एक बार महिला वोटरों की वजह से हार का मुंह देख चुके हैं, इसलिए अब ये योजना को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है, पर हर महीने 8,000 से अधिक रुपए देना, एक साल में 1 लाख देना, ये तो बड़ा चैलेंजिंग काम है और आप लोग देश में जब तक सरकार में नहीं आएंगे तब तक ये कर भी नहीं पाएंगे। ऐसे में ये फॉर्म भरवा के आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? केवल लोगों को वोट लेने के लिए ये योजना लाई गई है, ये पैटर्न अपनाया गया है? मोहन जी, अभी बहुत ही गौर से मैं मुकेश शर्मा जी की बातों को सुन रहा था और कहते हैं ना कि कैसे करे भरोसा, जनता कहती है कि भाजपा को कि कैसे करे भरोसा, तेरे स्वभाव में है धोखा, झूठ फरेब और धोखा, यही तो है मोदी सरकार का लेखा जोखा। अभी ये कह रहे थे मोदी जी हैं तो गारंटी है। मैं उन गारंटियों पे नहीं जाना चाहता क्योंकि जनता बहुत ज्यादा विश्वास करती नहीं है, क्योंकि जितने भी आपने पूर्व में वादे किए हैं आपने किसी को भी फुलफिल नहीं किए। चाहे वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो, 15 लाख अकाउंट में आने को, ऐसे अनगिनत वादे में गिना सकता हूं। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं मुकेश शर्मा जी से कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर तुम्हारे आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। रही बात, आपने कहा कि जब तक आप सरकार में नहीं आएंगे तो आप पूरे कैसे करेंगे। मोहन जी, आप देखिएगा कि हम सरकार में भी आ रहे हैं और ये वादे भी हम पूरे करेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमारी जो आधी आबादी है उसको पूरा हक मिलना चाहिए। क्यों उसे पूरा हक नहीं मिलना चाहिए, ये बताइए ना। आप दावा कर दिए, वादा कर दिए, लेकिन होगा कैसे? मैं वही चीज तो आपको बता रहा हूं ना। आपने अभी कहा जब तक आप सरकार में नहीं आएंगे तो आप पूरा कैसे करेंगे। मैं वही चीज कह रहा हूं कि मात्र शक्ति इन पे विश्वास करेगी क्यों। 500 रुपए में सिलेंडर देने की जिन्होंने बात की थी, अच्छे दिनों का जिन्होंने वादा किया था, 1200 रुपए सिलेंडर करके 100 रुपए सिलेंडर में कम कर देते हैं। अच्छे दिनों के वादे ये किए थे, अब मोदी जी के जाने के दिन आ गए। अच्छे दिन तो आए नहीं, इनके जाने के दिन आ गए। तो मैं वही चीज आपके से कहना चाहता हूं कि हमारा ये सोच है, कांग्रेस की ये सोच है, इंडिया की ये सोच है, हमारे अलायंस की ये सोच है कि आधी आबादी को पूरा हक मिलना चाहिए। और जब तक मात्र शक्ति आत्मनिर्भर आर्थिक उन्नति उसको नहीं होगी तब तक प्रगति नहीं होगी। और हमारा ये मानना है कि उनका सुरक्षित इनकम और सुरक्षित भविष्य और सुरक्षित जीवन और उनकी स्टेबिलिटी, जब उनको आर्थिक आत्मनिर्भरता उनकी होगी तो ये देश कहीं और तरह उन्नति और प्रगति करेगा। और पूरी आधी आबादी निश्चित तौर पे इस बार कांग्रेस के साथ जाने वाली है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जिस प्रकार सबसे ज्यादा अगर किसी को असर हुआ है तो बढ़ती हुई महंगाई का असर हमारी मातृशक्ति के किचन में हुआ है। जिस प्रकार से थालियों से कहते ना कई सारे चीजों के जो दाम बढ़े हैं, कि घटती हुई कमाई और बढ़ती हुई महंगाई से आज सबसे ज्यादा हमारी मातृशक्ति पीड़ित है। तो क्यों ऐसे लोगों को वो वोट दे जिन्होंने उनके किचन का पूरा कैलकुलेशन ही बिगाड़ दिया हो। चलिए, कांग्रेस का अपना तर्क हो सकता है, लेकिन इस तरीके के दावों के बीच हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, और इस तरीके के वादे दावे चुनाव में किए जाते हैं कितने हकीकत में परिणित हो पाएंगे, इस पर बात कर लेते हैं। अनिल जी के हमारे साथ हैं। अनिल चौबे जी, एक तरफ हमने देखा कि गारंटी लेके आए मोदी जी की 12,000 रुपए साल के, वो देना शुरू हो चुकी है बीजेपी की ओर से। कांग्रेस दावा कर रही है 8,000 से अधिक देगी। क्या लगता है, इस तरीके के वादे लोक लुभावन, वोटरों को आकर्षित करने के लिए अच्छे हैं, बाद में इसका दुर्गामी परिणाम पड़ता है? आप इस तरीके के वादों को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो भी लोग वादे करते हैं, ये जनता का टैक्स पेयर का पैसा है। जनता इससे बहुत दुखी रहती है। अब जैसे इन्होंने कहा कि भाई 8,000 रुपये देंगे, उनने 1,000 रुपये दिया, तो कहीं तो ब्रेक लगे। ये तो दौड़ लगती जा रही है। अब जो हितग्राही है वो तो बोलता मुझे 8,000 भी दे दो, 1,000 भी दे दो, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क वहाँ पड़ता है सरकारी खजाने में, जो टैक्स पेयर का पैसा है। तो इसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगना चाहिए। अच्छा, दूसरा बात ये रही
कि जिस तरीके से महतारी वंदन का इन्होंने फॉर्म भराया और एक विश्वास अर्जित किया और उसका काफी इनको फायदा मिला, वोट भी इनको मिला। अब उसी तर्ज पे ये 8,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये बहुत देर से इसको लॉन्च किए। अब ये गांव-गांव तक जा पाएगी, ये उस फॉर्म को भरा पाएंगे, ये इनके कार्यकर्ताओं पे है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा। जिनको 8,000 लेना है वो निश्चित ही वोट देंगे। अब सवाल ये उठता है कि इनकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। यहाँ तो इनकी सरकार है नहीं है, तो जब तक केंद्र में सरकार नहीं बनेगी तो ये किस खाते में 8,000 देंगे, ये है प्रश्न इनके साथ। तो ये यही वजह है, विश्वसनीयता का सवाल खड़ा होगा तो वोटर किधर जाएगा? वोटर क्या ये बात भी देख रहा है क्या? हाँ, वोटर देखो, वोटर बहुत समझदार है। वो 8,000 रुपये ले रहा है तो उसको पता है कि यहाँ इनकी सरकार है, हमको मिल जाएगा। लेकिन इनकी सरकार ना तो केंद्र में है ना राज्य में है, तो इस पर विश्वास करना थोड़ा सा वोटरों पे भारी पड़ेगा। अब बाकी ऐसा फॉर्म तो सब भरे ही रहे हैं, उनका क्या है, अगर आ गया तो उनके खाते में आ जाएगा, नहीं आया तो नहीं आया। 1,000 तो आ ही रहा है, तो इसलिए विश्वसनीयता थोड़ा सा कम ये है। 1,000 पे ये 8,000 भारी ना पड़ जाए। नहीं पड़ वोटरों की संख्या हम आपको दिखा रहे हैं कि 9 लोकसभा ऐसी है जहां महिला वोटर ज्यादा है। हाँ। रायपुर भी उसमें शामिल है। वोटरों की संख्या के हिसाब से महिला अगर पुरुष पर भारी है, महिलाएं एक तरफा अगर वोट कर देती हैं तो जीत उसकी हो जाएगी। ये क्या समीकरण देखते हैं इसको? नहीं, एक तरफा वोट तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि विश्वसनीयता की, ये दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल खड़ा हुआ है। भीड़ तो काफी दिख रही है कांग्रेस के कार्यक्रम में। हाँ, भीड़ तो ऐसा है कि अभी सीजन चल रहा है और जनरली ये जो भीड़ है, मैं 40 सालों से सब कवर करते आ रहा हूँ, ये सब पेड भीड़ रहती है। झोपड़पट्टियों में पेमेंट होते हैं और वो लोग जाते हैं, वो यहाँ भी दिखते हैं, वहाँ भी दिखते हैं। और अभी तो मतलब सबसे मजेदार तो ये था अपना नगर निगम का इलेक्शन, वो तो इधर से छूटे उधर, उधर से छूटे उधर, 3-3 रैलियों में रहते हैं। तो भीड़ का कुछ वो है नहीं है। लेकिन हाँ, ये योजना अगर ये 6 महीने पहले लॉन्च कर लेते तो पूरे देश में इसका काफी बड़ा असर पड़ सकता था। ये लेट हो गए हैं, तो देखिए। श्रीवास्तव जी, ये दांव अच्छा है पर लेट हो गए। अब चुनाव सर पे है, किसको समझाएंगे, कैसे समझाएंगे? 1,000 पहले से उन्हें मिलने लगा है, आप लोग कैसे बताएंगे कि हम बनेंगे तो देंगे? ये तो भविष्य की बात हो गई। देखिए, किसी को कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको कि ये सोशल मीडिया का जमाना है। एक क्लिक पे सारे लोगों के पास सब मोबाइल होता है। सारी हमारी मातृशक्ति, मैंने कहा ना, इनमें हमारे से ज्यादा क्षमता होती है, इनमें हमारे ज्यादा पोटेंशियल होता है। जब ये अपना घर चलाती हैं, बच्चों को बड़ा करती हैं, परिवार का ध्यान रखती हैं, मतलब हमारे से कहीं ज्यादा सक्षम है। और इनकी सक्षमता जब आएगी, इसीलिए तो हम कहते हैं देश में जब इनको आधी आबादी पूरा हक हम क्यों कह रहे हैं, जब इन्हें अवसर मिलेगा और जब पूरी तरीके से इनके हक के अवसर इनको प्रदान होगा तो निश्चित तौर पे इस देश की उन्नति और प्रगति होगी। और मैंने कहा ना, समझाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मातृशक्ति हमसे कहीं ज्यादा बेहतर समझती है। और ये आज से नहीं है मोहन जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे पूर्वजों ने ही हमको समझा के गया था। हमारे पूर्वजों ने ही हमें समझाइश दी थी कि आपको अगर शक्ति चाहिए तो उपासना आप शक्ति की करिए, आपको ज्ञान चाहिए तो आप उपासना सरस्वती माता की करिए, आपको लक्ष्मी चाहिए, आपको धन चाहिए, संपन्नता चाहिए तो मां लक्ष्मी की उपासना करिए, आपको अन्न धन, आपको 1 मिनट, आपको अगर अन्न भी चाहिए तो आपको माता अन्नपूर्णा की उपासना करना है। यह बात है कि हम जितनी जल्दी ये सब बातों को समझ जाए उतना बेहतर है। और मैं फिर आपको कह दूं कि आने वाले समय में ये मातृशक्तियां हमारे साथ खड़े होंगी। और जब निश्चित तौर पे जब हम इनकी, मैंने कहा ना, स्टेबिलिटी के साथ, जब आत्मनिर्भरता के साथ, जब इनकी, मैंने आपको वही चीज का, सुरक्षित भविष्य, सुरक्षित जीवन और सुरक्षित इनकम अगर होगी तो कहीं इस देश की दशा और दिशा और तकदीर और तस्वीर सारी चीज बदल जाएगी। ठीक है, तो ये वो वोट चाहिए तो किसकी आराधना की जाए? क्या उसी वजह से ये नारी न्याय योजना लाई गई है? समझ गए हैं कि भाई महिला वोट जो है वो एक तरफ जा रहा है, उसे रोकना जरूरी है। देखिए, निश्चित तौर पे अगर आपको वोट चाहिए तो आपको आराधना वोटरों की ही करनी पड़ेगी। और एक चीज आपको और बता दूं कि आपको एक विस्तृतता, जिसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपने कहा है तो ये पूरा होगा। हम ऐसा नहीं करते। हम चुनाव के पहले जो हमने वादा किया था, आज हमारे कारण ही किसान भाई छत्तीसगढ़ में, अगर आप देखेंगे, जो 3, 8 और 13 में 2100 रुपए नहीं देते थे, आज 3100 रुपए दे रहे हैं। और आपके लोकप्रिय चैनल से मैं मांग करता हूं कि चुनाव जीतने के लिए नहीं, पूरे देश में इसे लागू करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी कहते हैं एक संविधान एक विधान, तो रूल इज फॉर एवरीवन होना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए सिर्फ आप वादे जो करते हैं
मुझे इस पे वादे तो आपत्ति सभी है और कर रहे मैं हैं, ठीक है। एक मिनट मोहन जी, जी, मैं जल्दी, let me जल्दी। complete. Just give me 5 जी। seconds. देखिए मैं वही चीज कहना चाहता हूं कि आपने स्टैब्लिश करिए कि आपने जो कहा है आप उसको पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो जनता आपको सबक सिखाने में देर भी नहीं करती है। ठीक है, चलिए मुकेश जी, आपने सुना कि अलग अलग जो एक तरीके से उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा में देवी का कितना महत्व है, और वोटरों में अगर हमें वोट चाहिए तो महिलाओं को कितना महत्व दिया जाता है, इसको भी आप भली भांति समझ सकते हैं। कांग्रेस ये प्रयास शुरू कर चुकी है, हमारा इस ये बात को मानना है समझ चुकी है। लोकतंत्र में आप लोग जनता क्या करने वाले जनार्दन हैं? होती है साहब। आप लोग क्या करने यही- वाले हैं, इस चुनौती का कैसे सामना करेंगे? मोहन जी ये बात कर रहे थे नारी सम्मान का, मातृशक्ति के सम्मान का। अरे भाई इन्हीं से पूछेंगे ना, मातृशक्ति का सम्मान कहाँ था जब आप 5 साल सरकार में थे? आपने ही कहा था शराबबंदी करेंगे, और फिर क्या हुआ उसका? और कहीं ना कहीं जब ये बात करते हैं, अमित जी की बात सुन रहा था, सुरक्षित आधी जनता सुरक्षित। अरे भाई कांग्रेस सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस पार्टी सुरक्षित नहीं है। ये कांग्रेस को तो सुरक्षित कर ले, लगातार लाइन नहीं, लगा उसीलिए हुआ है महिला कांग्रेस वोटरों के छोड़ने का। ये चरण में जा रहे हैं, वो अगर खिसक गया तो आपका कांग्रेस वोट खिसक सुरक्षित जाएगा। है, सुपा बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद। और कांग्रेस की चिंता आप बीजेपी वाले मत करिए, क्योंकि आटा को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ, और कांग्रेस को खत्म कर दे अभी पैदा नहीं हुआ। अरे वाह। ये जुमले बोलने से कुछ अरे होता नहीं जुमलेबाज है। तो आप लोग हैं, यदि चुनाव आप जीतने के लोगों पहले को वादा करते हैं, विश्वास- चुनाव के बाद कह देते हैं आप जुमलेबाजी है। आपकी अरे क्या तो हुआ अकाउंटेबिलिटी शराबबंदी है का? नहीं, आप पे भरोसा कैसे शराबबंदी करे का जनता? बता दीजिए। शराबबंदी का क्या हुआ बताइए जरा। शराबबंदी- क्या हुआ शराबबंदी का? बोलिए शराबबंदी का क्या हुआ? जी बिल्कुल, बताइए शराबबंदी जरा। अगर किसी अरे ने क्या बिल्कुल? घर घर बिल्कुल पहुंचाने क्या? का काम किया तो और आपकी जब पूर्ववर्ती झूठ- सरकार ने। शराब का सरकारीकरण बोलने किसने का किया भी था? है, कहाँ सरकार तो का होता है। शराब का हाथा कौन चलाता था? आपको- आपके नेता चलाते थे। आपको शराब का भी झूठ राजस्व बोलने 400 के करोड़ लिए से बैठे हैं। 4800 करोड़, 6000 जनता करोड़ ने- किसके कार्यकाल में हुआ? जनता आपके ने कार्यकाल में हुआ, तगड़ा तो आप इससे बच नहीं तमाचा सकते। आपके गाल में मारा है। कांग्रेस पार्टी के गाल में तगड़ा तमाचा विधानसभा में जनता ने मारा है। अब तो समझ लो। अरे अब तो आपके समझ लो। आप भूलिए कहीं मत, ना कहीं आपको आप नकार भूलिए दिया है मत, जनता ने। वही गाल पे जनता ने 14-15 साल बेमिसाल पूरी देश 14 की सीटों में जनता ने लाते नकारा जनता ने है। आपको उससे पूरे ज्यादा देश जोर की से जनता ने तमाचा मारा नकारा था, है। ये भी मत अरे आप भूलिए। यदि राजनीति में हो तो जरा जाके पूछ लो किसकी सरकार बनने वाली है। इतना और सरकार अहम बनाने और की बात वहम कर में रहे मत रहिए। अरे 2014 में जनार्दन 14 होती से है अधिक साहब। प्रदेशों में थे। चलिए ठीक है, ये एक बात तो साफ है कि महिला वोटरों की भूमिका और उन पर केंद्रित राजनीति को देखते हुए दोनों ही पार्टियां उन्हें अपनी ओर करने में जुटी हुई हैं। अनिल जी की ओर चलते हैं। अनिल जी, दोनों ही पार्टियों के प्रयास आपको दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस थोड़ा देर से समझी है, लेकिन इस बात को भी समझ गई है कि महिला वोटर अब बहुत जरूरी है। प्रयासों को कैसे देखते हैं, कौन कितना प्रयास कर रहा है मैदान में, इसको लेकर? देखिए भाजपा का तो पहले से फील्ड तैयार है, वो तो 1000 रुपये दे ही रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता 1000 रुपये की तो बनी हुई है। हाँ। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस, चूंकि राज्यों में सरकारें इनकी है नहीं, तो ये बताएं कांग्रेस वाले कि हम ये 8000 रुपये चाहे सरकार हो या ना हो, हम कैसे आपको ट्रांसफर करेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब फॉर्म तो सभी भर रहे हैं, इसीलिए तो सरकार बनाना है, ये पहला संदेश है, सरकार बनाओ पैसा लो। हाँ, तो सब सरकार यहां तो बन नहीं सकती ना, छत्तीसगढ़ में नहीं, हर जगह से बनेगी अगर इसी तरीके का प्रयास हो रहा है। यहां जैसे फॉर्म भराए जा रहे हैं ऐसे कई जगह हो रहे होंगे। छत्तीसगढ़ में तो हमें जैसी जानकारी मिली है नेशनल सब लेवल जगह हो रहा है। पे चल रहा है, लेकिन काफी जगह तो इलेक्शन हो चुके हैं ना, आधे से ज्यादा देश में तो इलेक्शन हो चुके हैं। नहीं अभी चालू नहीं हुआ, अभी चालू एक पहले चरण का चुनाव है पहले। नहीं, ये वाले लोकसभा नहीं, लोकसभा की बात, लोकसभा में ही अगर ये योजना आएगी तो देश भर में लागू होगी। ठीक है, चलिए, तो ये एक तरीके से कई पेचीदगियों से भरा हुआ ये प्रयास है। इसमें सफलता असफलता का आकलन समय के साथ। सिलेंडर कब मिलेगा, भाजपा कब सिलेंडर देगी, ये बताइए। वो आपके वादे पूछ रहे हैं, लेकिन वो आपके वादे पूछ रहे हैं, आपकी सरकार नहीं है, सरकार आना नहीं है, सरकार बनना नहीं है। जो बोलना है बोल दो, क्योंकि इनकी आदत है बोलना और उससे मुकर जाना। तो इनको मालूम है सरकार जुमलेबाजी कौन कहता है? तो कोई भी देश के सबसे बड़े नेता आपके हिसाब से जुमलेबाजी कहा थे आपके वादे को? कोई भी बता देगा सरकार आने वाली है नहीं। कांग्रेस की स्थिति क्या है लोग जान रहे हैं, जनता जान रही है।
आप चाहे जितना चिल्लाइए, चलिए। जनता जागरूक है। लेकिन जनार्दन जनता को कोई जागरूक करने के लिए आप लोग भी कोई अभियान चलाएंगे क्या? ये तो वार्ड वार्ड फॉर्म भरवा रहे हैं मुकेश जी, आप लोग को जवाब तो देना पड़ेगा कि केवल आप लोग मोदी जी के भरोसे रहेंगे? वार्ड वार्ड घुस चुकी है कांग्रेस ये सब लेके, फॉर्म लेके। मोहन जी, मैं आपको बता दूं, एक एक गरीब परिवार के अंदर में 5-5, 7-7 योजनाओं का लाभ सीधा मिला है, सीधा मिला है। चाहे फिर वो प्रधानमंत्री आवास के रूप में मिला हो, उज्ज्वला गैस के रूप में मिला हो, शुद्ध पेयजल के रूप में मिला हो, मातारी वंदन के रूप में मिला हो, फिर किसानों को बोनस के रूप में मिला हो। ये लगा एक एक परिवार में 7-7, 8-8 लाभ मिला है। इसी को कहते हैं मोदी की गारंटी। अभी 3 महीने ही हुए हैं अमित जी, काफी कुछ वादे पूरे हो गए, अब इसका तो लाभ मिलेगा बीजेपी को। अब आप लोग कैसे जब करेंगे? मोहन जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप दोनों मुझे टोके ना प्लीज 10 सेकंड में। देखिए, बहुत ही अभी ये मोदी जी की गारंटी कह रहे थे, मैं बहुत सम्मान के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ अपने भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी से 5 प्रश्न कर लेता हूं। आपने कहा मोदी जी की गारंटी, आप सिर्फ मुझे इस देश में 10 स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए। आप मुझे सिर्फ 10 वो शहर बता दीजिए जहां पर पूरे जगह आपने शौचालय बनवा दिए हो। आप सिर्फ 10 शहर बता दीजिए जिसमें आपने हर घर नल धल से योजना के तहत आपने नल लगा दिया हो। आप मुझे सिर्फ 10 वो नाम बता दीजिए कि जहां बीजेपी के नेता या मिनिस्टरों के बच्चे वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हो। आप सुशासन और अच्छे दिन की बात कर रहे हैं ना, और वो 10 नाम बता दीजिए कि आपने आईडी, ईटी और सीबीआई पे बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई की हो। और अगर आपने ये नहीं बताया तो ये मान लिया जाएगा कि बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे में सिर्फ धोखा और जुमलेबाजी है। चलिए जवाब सुन लीजिए। जितना भी काम 5 साल में छत्तीसगढ़ में जितना भी काम हुआ है वो केंद्र की योजनाओं के माध्यम से हुआ है। एक भी आंसर आपने नहीं दिया। जनता ये भी देख रही है, 11 भगोड़ों का साथ और जुमलों की बात, यही है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा। 11 करोड़ के लोगों को यदि लाभ हुआ है, शौचालय मिला है, और 4 करोड़ लोगों को यदि आवास मिला है गरीबों को, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण मिला है। आपने तो 500 रुपए में सिलेंडर कब मिलेगा ये बताइए। अरे वो तो आपसे पूछ रहे हैं, आपकी अरे इन्होंने वादा किया था ना, आपके भी घोषणा पत्र अरे है। हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे। हम तो 450 में पहले भी देते थे, 1200 तो ये ले गए। प्रश्न इनसे करेंगे, सरकार इनकी है दोनों जगह। छत्तीसगढ़ में आंसर देने के लायबल ये है, हम थोड़ी है। गरीबों के आवास को रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। केंद्र की बैठी हुई सरकार ने किया था। सौतेला व्यवहार हमारे साथ किया था, हमारी योजनाओं को रोका था, हमारा फंड को रोका था, हमें प्रताड़ित करने का काम करते थे, सौतेला व्यवहार करते थे। और ये डबल इंजन की सरकार निश्चित तौर पे देश की जनता के लिए ट्रबल इंजन की सरकार साबित हो रही है। आप जरा अपने उप मुख्यमंत्री जी से बात कर लीजिए, ये आंकड़ा उन्हीं का था। 8 लाख परिवार को हम आवास नहीं दिला पाए, ये उन्हीं का था। महिलाओं पे आते हैं। महिला वोटर जो है, एक सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे भाजपा के प्रवक्ता। महिलाओं मैं दावा करता हूं विषय पे आप 4 घंटा डिबेट करा लीजिए। आज के विषय पे आते हैं, एक बार और मौका दूंगा। पहले अनिल चौबे जी की टिप्पणी ले लेते हैं। अनिल जी, छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा में 9 में महिला भारी है। महिला जो छत्तीसगढ़ की है वो एक तरीके से छत्तीसगढ़ में महिलाओं को प्रधानता परिवार में दी गई है। वो काम करने भी बाहर जाती हैं, सब चीजों को समझती है। महिला वोटर कितने डिसाइडर साबित होंगे? विधानसभा में हम देख चुके हैं, लोकसभा में उनकी क्या भूमिका रहने वाली है? निश्चित ही लोकसभा में भी बहुत बड़ा फैक्टर है महिलाओं का। ये भाजपा भी समझ रही है और अब कांग्रेस भी समझ रही है, इसलिए अपना 8,000 रुपये वाला जो फॉर्म भराया जा रहा है। लेकिन अब धरातल पे ये देखा जाए तो महिलाएं अभी भाजपा के पक्ष में ज़्यादा दिख रही हैं। अब कारण उसके बहुत से हो सकते हैं, तो सरकार उनकी है, कुछ कुछ उनको मिल रहा है, कहीं आवास योजना में उनको फ़ायदा मिल रहा है तो कहीं इसमें मिल रहा है। अब ये गैस वगैरह का जो मामला है, ये भी देखो, जैसे इन्होंने मुद्दा उठाया गैस का, अब गैस का तो देने का काम तो केंद्र सरकार का है, तो वो जब दे पाए, अभी इलेक्शन है, आचार संहिता लगी है, इसलिए नहीं हो पाएगा, हो रहा होगा। ये सब बहुत सी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। लेकिन महिलाएं अभी भाजपा के प्रति आकर्षित हैं, और चूंकि महिलाएं धर्म भीरू होती हैं, तो धर्म से जुड़ी हुई भाजपा की जो संस्थाएं हैं वो उनका ज़्यादा उस पर विश्वास है। ठीक है, एक तो मोदी जी का चेहरा, दूसरा महिलाओं को लेके कई काम जो है वो थोड़ा सा आकर्षित करते हैं। ये बड़ी एक चुनौती है श्रीवास्तव जी। अब चुनाव है सामने और आप लोग के प्रयास से
ये चीजें वापस भी आ सकती है। एक एक कमेंट ले लेंगे। श्रीवास्तव जी, पहले आपका कि 30 सेकंड में बता दीजिए महिलाएं कैसे आपकी ओर आ जाएंगी। जी, मैंने कहा ना कि आप सोशल मीडिया का जमाना है और सारी चीजों को हमारी मातृशक्ति बेहतर समझती है कि कौन सी योजना उनके लिए बेहतर है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने जो पहले भी छत्तीसगढ़ में कहा था, किया था। देखिए, जीत हार एक अलग विषय, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, लेकिन हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने काम कहीं बेहतर किए थे। हमने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया था। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मातृशक्तियां इस बार कांग्रेस के साथ जाने के लिए आतुर है। ठीक है, चलिए मुकेश जी, आपका क्या कहना है? महिला कैसे कांग्रेस पे विश्वास नहीं करे, भाजपा पे विश्वास करती रहे? क्योंकि उनको सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और उनके पास में लाभ पहुंचा है, तो विश्वास का बहुत बड़ा आधार तो एक बनता है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी जो इतनी सारी बातें कर रही है, इनका यदि कुछ काम है तो घोटाले और भ्रष्टाचार। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में एक भी घोटाला, एक भी भ्रष्टाचार का मामला यदि कोई आया हो तो लोगों को ऐसे विश्वास बनता है। इसको विश्वसनीयता कहते हैं और इसलिए हमारी माताएं भी, बहनें भी, लोग भी विश्वास करते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में, क्योंकि उन्होंने दिया है। को ओपन करने वाले थे। चलिए, महिलाओं की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, दोनों ओर से प्रयास चल रहे हैं और छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि पे हम जब बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने नया दांव खेला है। अब ये दांव कितना सफल होता है ये देखना होगा, लेकिन महतारी वंदन योजना के सामने नारी न्याय योजना लेकर कांग्रेस पहुंच चुकी है। इसका फैसला जनता करेगी। आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। अनिल चौबे जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए बहुत ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।